भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहते हैं कि मृत्यु का ज्ञान वैराग्य को प्रबल करता है, और ये सबसे कहूँ कि कड़वी बात है और सबसे सत्य बात है। और मृत्यु भी देखो वो आपके वैराग्य को प्रबल नहीं करेगी। जो दुनिया में रोज लाखों हजारों लोग मर रहे हैं, घाटों पे हजारों की संख्या में लाशें जलाई जा रही हैं, वो आपके अंदर वैराग्य का उदय नहीं कर सकती हैं। वैराग्य का उदय कौन करता है? जो आपका सबसे ज़्यादा निकट हो, जिसको आप जीवन में कभी नहीं खोना चाहते हैं, जिसके बिना आप अपने जीवन को अधूरा समझते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए तो आपको वैराग्य होने लग जाता है। जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते थे, जिसके बिना आप एक श्वास भी नहीं लेना चाहते थे, अगर वो आपके जीवन से चला जाए तो फिर आपको वैराग्य का अनुभव होता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा मृत्यु का बोध वैराग्य को प्रबल करता है, और हर व्यक्ति को मृत्यु का बोध होना चाहिए। और यहाँ तक कि ऋषियों ने इस बात पे भी बहुत जोर डाला है कि जब बच्चा पैदा हो और वो ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पे जैसे ही आने लग जाए, उस उम्र में ही उसे मृत्यु के बारे में बता देना चाहिए, यदि बच्चे का कल्याण चाहते हैं तो। क्योंकि जब तक बच्चे को ये नहीं पता लगेगा कि जिस घर में वो रह रहा है, न तो उसका ये पहले कभी था, ना अब है, ना आगे होगा। जब वो नहीं था उससे पहले भी ये घर किसी का था, जब वो नहीं होगा तो भी ये किसी का होगा, और जब वो है तो केवल कुछ सीमित समय के लिए। जैसे हम जाते हैं होटल में कमरे लेते हैं, तो कमरा ना तो मेरा है पहले, ना जाने के बाद मेरा होगा। जितने क्षण के लिए मैं उसमें रुका हूँ, केवल उतने क्षण के लिए वो मेरा कमरा है। उसके बाद फिर वो किसका हो जाएगा? ऑनर का। ये दुनिया किसकी है? भगवान की। ये दुनिया भगवान की है। ये ना तो मेरा है, ना तेरा है, ना उसका है, ना इसका है। ये केवल हमें कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, प्रयोग के लिए मिली है। इसके प्रति अगर मोह पैदा हो गया तो ध्यान रखना, परम लक्ष्य की तरफ जा नहीं पाओगे। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि मृत्यु को पहले बता दो कि आया है तो बेटा बहुत जल्दी जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि कई अरबों खरबों जन्म साल तुझे यहाँ बिताने हैं। बहुत छोटा सा जीवन है, आधा जीवन सोने में चला जाएगा, आधा खाना पीने में, आधा गप्पे मारने में, आधा बातचीत करने में। बहुत थोड़ा जीवन बचेगा तेरे पास जीने के लिए। इस जीवन में हाहाकार नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं। ऋषियों ने इस बात पे ज़्यादा बल दिया। महात्मा बुद्ध ने, जब महात्मा बुद्ध का शरीर जा रहा था, जाते समय आनंद लगा रोने। आनंद का शिष्य था। आनंद लगा भुकर भुकर के रोने कि गुरुजी आप जा रहे हैं, अब मैं कैसे रहूँगा, मेरा क्या होगा? आप जा रहे हैं, मेरे जीवन का क्या होगा? मैं तो बिल्कुल परेशान हूँ, चिंतित हूँ। अब मुझे कौन ज्ञान देगा? अब मुझे कौन रास्ता दिखाएगा? महात्मा बुद्ध कहते हैं बेटा, न जाने मेरे जैसे कितने बुद्ध आए और न जाने कितने बुद्ध चले गए, और न जाने कितने बुद्ध आएंगे जो तुझे ज्ञान देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, जिसके अंदर सीखने की चाह होती है वो किसी से भी सीख लेता है, कहीं भी सीख लेता है। लेकिन जिसके अंदर सीखने की चाह नहीं होती, वो दुनिया के किसी भी कोने में भटकता रहे, वो कुछ नहीं सीख सकता। तो मेरे साथ 40 साल रहा है, और 40 साल में अगर तू नहीं सीख पाया आनंद, तो ये ध्यान रखना आगे भी नहीं सीख पाएगा। इसलिए ध्यान रख कि हो सकता है कहीं मेरा ही जीवन तेरे जीवन में आगे बढ़ने का रुकावट हो सकता है। मेरे जाते ही तेरे जीवन में प्रकाश का उदय हो, क्योंकि तेरे अंदर वैराग्य आएगा कि जिस गुरु को मैं इतना प्रेम करता था, जो गुरु में मेरा इतना प्रिय था, जिसके बिना मैं प्रसाद भी, भोजन भी नहीं ग्रहण करता था, वो मेरा गुरु भी चला गया, एक दिन मैं भी जाऊंगा। तो उनके शिष्य लोग बताते हैं, उनके सांप्रदायिक लोग बताते हैं कि आनंद के जीवन में असली वैराग्य का उदय जब ही हुआ था जब महात्मा बुद्ध का शरीर चला गया था। ध्यान रखिए, जिस माता पिता, जिन बच्चों से हमारा मोह है, ठीक है, भगवान ने नातावश, रिश्तावश हमें उनसे जोड़ दिया है कि वो हमारे पुत्र हैं, हम उनके माता पिता हैं। जो भी ऐसे रिश्ते भगवान ने बना दिए हैं, लेकिन ये रिश्ते भी क्षणिक हैं। इन क्षणिक रिश्तों के चक्कर में परम लक्ष्य को नहीं भूलना है। रिश्ते निभाओ, नाते निभाओ, धर्म पूर्वक जीवन जियो, सबसे प्रेम व्यवहार रखो, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला उस उद्देश्य को मत खो देना। दुनिया के प्रपंचों में कहीं फंस मत जाना,
नहीं दुनिया के प्रपंचों में फंस जाओगे तो परम गति को प्राप्त कभी हो ही नहीं पाओगे। केवल ईंट पे ईंट चलती रहेंगी, सिर के सिर फूटते रहेंगे, लाठियाँ चलती रहेंगी, गोलियाँ चलती रहेंगी। किसके लिए? खेतों के लिए, पत्नियों के लिए। आजकल शहरों में कितना बुरा हाल हो रहा है कि एक स्त्री से किसी एक का संबंध है, फिर दूसरे का भी संबंध हो गया और दूसरा वाला उठ के आया, उसने उसको गोली मार दी। विवाहों में होता है कि दूल्हा घोड़ी चढ़ रहा है और दूसरा प्रेमी आया, उसने गोलियां मार दी। जब ज्ञान होता कि जीवन बहुत क्षणिक है, इस जीवन में पता नहीं कब तक कौन सी सांस हमारी आखिरी बन जाए, कब तक हम जीवित रहें कब तक न रहें, और जिस स्त्री के पीछे हम जीवन में गोलियां चला रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा दिन के लिए है नहीं, केवल प्रयोग के लिए है, साथ निभाने के लिए है, साथ चलने के लिए। जब ये ज्ञान होता तो क्या वो गोलियां मारता? नहीं, वो सोचता प्रेम पूर्वक रहना है, सारे अपने हैं। अपनत्व की भावना खत्म हो जाती है और मृत्यु का ज्ञान खत्म हो जाता है तो ध्यान रखना फिर आदमी अत्याचार करता है। कहते हैं कि ऋषि कहते हैं किसी को अगर वैरागी बनाना है, किसी को अगर शांत करना है, किसी का घमंड अगर उतारना है तो मृत्यु का बोध करा दो उसे कि देख तूने इतना लूटा लोगों को, तेरे पास आज 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, तेरे पास घोड़े हैं, हाथी हैं, तेरे पास क्या नहीं है, तेरे पास बंगला है, तेरे पास दिल्ली में मुंबई में सब जगह फ्लैट है, ये है वो है, लेकिन तू कितने दिन का है? साल 2 साल बाद तू नहीं रहेगा। तूने जिनके लिए ये सारा कुछ किया, जिनके लिए तूने सब कुछ बनाया, वही नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ होगा। वो गाड़ियाँ भी होंगी, वो घर भी होगा, वो बंगले भी होंगे, लेकिन जिसने बनाया अपने लिए वही नहीं होगा। क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का? हम दुनिया में पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, किस लिए? कि हम बड़े गाड़ियों में घूम सकें, बड़ी चीज़ों में रह सकें और अनाप शनाप संपत्ति खरीद के डाल दें। ध्यान रखना, धर्म पूर्वक कमाओ, भले ही थोड़ा कमाओ, क्योंकि दुनिया में ठीक है तुमने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर ले, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो कि खाना रोटी ही है, सोना बिस्तर पे ही है। आप ध्यान रखो, सोना नहीं खा सकते हो आप, ज़मीनें नहीं खा सकते हो आप। हाँ, प्रतिभा संपन्न हो जाना अच्छी बात है, लेकिन प्रतिभा संपन्न होने के चक्कर में अपना धर्म नहीं खोना है, अपना कहूँ कि जो ईमानदारी का धर्म है, अपना जो आपका लक्षण है, उसको कभी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि दुनिया की संपत्ति है ये, आज आई कल गई, फिर परसों आई फिर गई। इसके चक्कर में हमें अपने जन्म मरण बंधनों को नहीं खोना है, हमें उनसे मुक्त होना है, हमें परम गति को प्राप्त होना है, जिसको महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अंत में अपने परम लक्ष्य की ओर जाओ। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि दुनिया के प्रपंचों में रहो, लेकिन उतना ही जितना आपको परेशान न कर सके, वो प्रपंच बांध न सके, और दुनिया में रहते हुए भी अपने लक्ष्य को न भूलो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, वही आपके जीवन में कल्याणकारक बनेगा। मृत्यु का बोध हर बच्चे को होना चाहिए, छोटे से बड़े बच्चे को होना चाहिए, जिससे वो चोरी, अधर्म, पाप, अन्याय सारी चीज़ों से बच जाए और उसका जीवन सुखी हो, उसके साथ रहने वाले लोगों का जीवन सुखी हो और वो परम गति को प्राप्त हो। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।